खुशियों, मोहब्बतों और ईसार से भरा त्यौहार। अब मिल बैठेंगे फैमिली और दोस्त यार। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और कुर्बानी के गोश्त की मुस्तकीन में तकसीम के बाद अब है पार्टी टाइम। घर घर लजीज और चटपटे पकवानों के दौर, दावतों का एहतमाम। लंच में बिरयानी, कोरमा, मटन कढ़ाई, बीफ पुलाव और शामी कबाबों से मेहमानों की तवाज़ो। डिनर के लिए अब है बारबेक्यू की तैयारी। महफिलें सजेंगी, रंग जमेगा। समा बड़ी ईद की खुशियों में शरीक। अहले वतन को ईद उल अजहा की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में ईद की नमाज पढ़ी। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड और बादशाही मस्जिद में हजारों शहरियों ने नमाज ईद अदा की। वतन अजीज के लिए खुसूसी दुआओं के बाद गले लगकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईद सरहद पर तैनात जवानों के साथ। सिपा सलार का दौरा योग, जवानों से ईद मिले, बुलंद हौसले और दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को सराहा। कहा क्वेटा में दहशतगर्द हमले का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। पाकिस्तानी अफवाज और कौम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रखने का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का ईद उल अज़हा पर इत्तेहाद और एसार पर जोर। कहा नफरत और तकसीम के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मुकालमे को फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का सर्विसेज चीफ को भी टेलीफोन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। महंगाई कम करने की कोशिशें करें, बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तमाम पाकिस्तानियों को ईद की दिली मुबारकबाद। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जानिब से अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा ईद कुर्बान अल्लाह ताला के इनामात में से एक है। कुर्बानी के जरिए रज़ाए इलाही का हुसूल हर मुसलमान का नस्बुल ऐन है। अवाम इस मौके पर मुस्तकीन को याद रखें। अब्दुल अलीम खान का पाकिस्तान के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को खिराज अक़ीदत। कहा वतन अजीज़ की सलामती और खुशहाली को अपनी दुआओं में शामिल रखें। मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया के कई मुल्कों में ईद उल अज़हा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज के ईद के रूह परवर इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली, इस्तेहकाम और खित्ते में जारी तनाज़ात के खात्मे की दुआएं। किबला अव्वल में इसराइली पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने ईद की नमाज पढ़ी। UAE, कतर, तुर्की समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में बड़े इज्तिमात। अमरीका और यूरोप में भी ईद उल अज़हा जोशो खरोश से मनाई जा रही है। गजा के अवाम ने खंडर बनी इमारतों के दरमियान ईद की नमाज अदा की, शोहदा की कब्रों पर हाजिरी दी। 28वीं तरमीम का मसवदा, किसी का उसका ड्राफ्ट कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी लीडरशिप से शेयर नहीं हुआ। ना कोई तरमीम है सामने आई, ना किसी सूबों की बात हुई है, ना किसी शहर को अलग करने की बात हुई है, ना NFC को रिवाइज करने की बात हुई। 28वीं तरमीम देखी, ना किसी ने इस पर हमसे कुछ पूछा। कोई तरमीम है, ना शहर को आग अलग करने की कोई बात हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहवन में गुफ्तगू। कहा तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से वफाक से मिलकर फैसला करेंगे। वसाइल की कमी से डेवलपमेंट स्कीम्स खतरे में पड़ गईं। कोशिश है कि बजट में गरीब पर कम से कम बोझ डाला जाए।
अमन और अमान के मसाइल दीगर जगहों पर भी हैं, हदफ सिर्फ सिंध को बनाया जाता है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पानी सिस्टम में दस्तयाब होगा तो आएगा। लाहौर में पानी का चैलेंज ज्यादा बड़ा नहीं, बल्दियाती इदारों को बाख्तियार करने की बात वो जमातें कर रही हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ती। शर्जील मेमन ने गैस और बिजली दोनों विफाक के इशूज करार दे दिए। मेयर कराची कहते हैं शहर में पानी का बहरान नहीं, हकीकत में टैंकर माफिया का राज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान की तनकीद, पीपल्स पार्टी और MQM को फार्म 47 की पैदावार करार दे दिया। कहा पैसे देकर वजीर बनने वाले क्या मसाइल हल करेंगे। हाफिज सईमुर रहमान का मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी, आलाइशें ठिकाने लगाने का काम सुस्त रवि का शिकार। गुलशन इकबाल में सड़कों और घरों के सामने आलाइशें जमा, न्यू MA जिना रोड पर आलाइशों के ढेर लग गए। सड़क और गली मोहल्लों में पड़ी आलाइशों से शहरी परेशान। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा गली मोहल्लों की सफाई चेक करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बड़ी ईद पर लाहौर, सियालकोट, डेरा गाजी खान, झांग और लोधरा में तंग गलियों में जानवरों की बाकियात और आलाइशों की लाइव मॉनिटरिंग। सफाई के बाद चूने का छिड़काव। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में मौजूद। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात किसी मुज़ाकराती अमल की कड़ी नहीं, बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया। बुनेर में ईद की नमाज के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा ऐसी मुलाकातें और फोन पर गुफ्तगू होती रहती है, ये हसास मामला है, कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। बैरिस्टर गौहर की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। वो हमारे खर्चों पे PhD कराया गया, सूडो इंटेलेक्चुअल बन के लंबी लंबी तहरीरें लिखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो BLA से ज्यादा खतरनाक हैं, कि जो आपके अंदर सफ़ों में बैठ के इस वायलेंस को अंडर डेवलपमेंट के साथ जोड़ के इसको रेशनलाइज कर देते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक का दौरा, धमाके की जगह का मुआयना किया। कहा दहशतगर्द हमारी सफ़ों में मौजूद हैं, हमारे खर्चे पर PhD करने वाले दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बलोचिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। सूबे में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान मुताद्दिद ऑपरेशंस किए गए, मुताद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान, दरखास्त है इंडिया के आलाकार ना बने। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा हुकूमत बजट में आम आदमी की आसानियों के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। ऐसी तजावीज़ ज़ेर गौर है जिससे अवाम को रिलीफ दिया जाए। सेनेटर आबिद शेर अली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जल्द दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर देंगे, गुर्बत और महंगाई के बादल भी छट जाएंगे। कराची बड़ी तबाही से बच गया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सुपर हाईवे से कालदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। सिटी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान हसास इदारों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। नए बजट में तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स के लिए रिलीफ फराहम किया जाए। महंगाई के पेश नज़र सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार। तनख्वाहों में इजाफा IMF और विफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% तक इजाफे के अलावा मुख्तलिफ अलाउंसेस भी बढ़ाए जा सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी के फ़रोग़ की कोशिशों पर गुफ्तगू। जम्मू कश्मीर तनाज़े, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन समेत अहम उमूर पर बातचीत। अंतोनियो गुतेरेस ने अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की खिदमत को सराहा। इसाक डार से जमहूरियत चेक के नायब वज़ीर आज़म की भी मुलाकात, अहम उमूर पर गुफ्तगू। पुर्तगाली वज़ीर आज़म भी मिले, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को भी सराहा। ईरान तनाज़ा, अमरीकी काबीना का इजलास, व्हाइट हाउस में तलब, ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान से वसी तर मुआहदे के लिए अगले इक़दामात पर गौर कर रही है। अमरीकी सदर की एक बार फिर मीडिया पर कड़ी तनकीद। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और वॉल स्ट्रीट जर्नल को आड़े हाथों ले लिया। कहा ईरान हथियार डाल भी दे तब भी मीडिया उसे ही फातेह करार देगा।
जंग में नाकामी के बाद दुश्मन का जोर मुआशी हालात बिगाड़ने पर है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा आज असल मार्का इक़्तिसादी जंग के मैदान में है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली अकबर विलायती ने कहा मुआहिदे की जमानत सिर्फ कागज नहीं, आबने हरमज असल जामिन है। ईरान पासदारान इनकलाब कमांडर मोहम्मद अकबरजादा कहते हैं अमरीका के साथ लड़ाई का इम्कान कम, अगर दोबारा हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के जुनूबी इलाकों को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देंगे। इसराइल की गजा पर बमबारी, हमास के अस्करी विंग के सरबराह शहीद, नमाज जनाजा अदा। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद दावा को मई में अल किसाम ब्रिगेड का कमांडर मुकर्रर किया गया था। इसराइली फौज के जनूबी लबनान पर भी हमले, 100 से जायद मकामात पर बमबारी, 24 घंटों में 33 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। भारत में ईद पर भी मुसलमानों पर जिंदगी तंग, कुर्बानी करना और जानवर रखना मुश्किल हो गया। मुंबई में सोसाइटी में बकरे रखने पर तनाज़ा, हिंदू इंतहा पसंदों ने शोर मचाया, सियासी नुमाइंदे भी कूद पड़े, सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की सफाकियत, नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह को ताले लगा दिए। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस मोहम्मद उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया। यूरोप में गर्मी की लहर बरकरार, बरतानिया में सूरज का पारा हाई, आज दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान। स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस में भी सूरज का कहर, सयाहों ने तफरीही मकामात पर डेरे जमा लिए। इंतजामिया की शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बांग्लादेश से शिकस्त के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग में तनज़्ज़ी, साउथ शकील 10 दर्जा तनज़्ज़ी का शिकार, 16वें से 26वें नंबर पर चले गए। शाहीन शाह अफरीदी 24वें से 26वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की रैंकिंग में 1 दर्जा की बेहतरी, 23वें से 22वीं पोजीशन पर आ गए। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का सिला मिल गया। मुशफिकुर रहीम की रैंकिंग में 10 दर्जा बेहतरी, 26वें से 16वें नंबर पर आ गए। तीजुर इस्लाम और नाहिद राना का नंबर भी मजीद बेहतर हो गया। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप कल से जापान में शुरू, पाकिस्तान टीम पहला मैच हफ्ते को चीन से खेलेगी। कौमी टीम का तवील ट्रेनिंग सेशन, पासिंग और शॉर्ट कॉर्नर की प्रैक्टिस। पाकिस्तान के ग्रुप में मलेशिया और बांग्लादेश भी शामिल।